पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां गौ माता ब्रह्मांड के संरक्षक, ग्राम विकास और सनातन धर्म का प्रतीक। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां जिले के महाकुंभ नगर महाकुंभ मेला का जहां आज सेक्टर 18 हरिश्चंद्र मार्ग पर अखिल भारतीय झाड़ी हनुमान खालसा के शिविर में 108 महामंडलेश्वर रामकिशोर दास महाराज के संरक्षण में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय झाड़ी हनुमान खालसा मंच के माध्यम से राम बिहारी महेंद्रले ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। इसमें संत कमलानंद महाराज, पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर कमल टावरी, ओएसडी विक्रांत पांडे और देश भर से आए संतों, वॉलंटियर्स और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस आयोजन में गौ माता के संरक्षण, ग्राम विकास, सनातन धर्म के उत्थान और पर्यावरण संरक्षण पर गहन चर्चा की गई। साथ ही यह घोषणा की गई कि यह पहल पत्रकार प्रेरित, पर्यावरण पूरक और स्वाभिमानी मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें वॉलंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संत कमलानंद महाराज ने कहा, गौ संरक्षण, ग्राम विकास और सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो मॉडल अपनाया जाएगा वह पत्रकारों और वॉलंटियर्स द्वारा प्रेरित, पर्यावरण के अनुकूल और समाज के स्वाभिमान को बढ़ाने वाला होगा। यह पहल न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगी, बल्कि समाज में आत्मनिर्भरता और सम्मान का भी भाव जागृत करेगी। पत्रकार समाज को जागरूक करने और गौ संरक्षण के महत्व को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मीडिया के माध्यम से इस अभियान को व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। गौ माता से प्राप्त गोबर और गौमूत्र का उपयोग जैविक खेती और ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। यह पहल जलवायु परिवर्तन और भूमि की उर्वरता में सुधार का साधन बनेगी। गौ माता आधारित यह मॉडल पत्रकारों की प्रेरणा, वॉलंटियर्स के समर्पण और समाज की भागीदारी से सफल होगा। यह पर्यावरण के अनुकूल और स्वाभिमान से भरपूर है। इसे सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से समाज की शक्ति और जागरूकता पर आधारित होगा। कार्यक्रम के अंत में सभी संतों, वॉलंटियर्स और श्रद्धालुओं ने गौ संरक्षण, ग्राम विकास और पर्यावरण पूरक मॉडल को सफल बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। देखें यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। और गांव वालों को कितना देंगे, जरा कैलकुलेशन जरा कीजिए। कैलकुलेशन करना पड़ेगा। महाराज जी ने बोला था करोड़ों के यहाँ लग रहे हैं, लाखों रुपए का खाना खा रहे हैं, भूखा जा रहा है, अनगिनत पैसा पहुंचेगी जब फायदा होगा, जब चतुर्वेदी जी जैसे लोग मैदान में खड़े हो जाएंगे कि घर घर में गाय होगी। लेकिन उसका आधार होगा सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। जब गाय से स्वार्थ दिखेगा तो प्रीति अपने आप आ जाएगी, बढ़ने लगेगी। तो मेरा तो अनुरोध, एक पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन, पत्रकार को भी कम से कम 1% ईमानदारी का सेवा से मेवा शुभ लाभ मिलना चाहिए। तो 2% हो गया चतुर्वेदी जी के लिए, 1% हो गया पत्रकार के लिए, 10% में 7% की नुकसान। और पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन, ये हमारा नारा है। मैं 78 साल का हूँ, 4 किताबें लिखी है। अब मामला इतना बिगड़ चुका है कि भाषण से या किसी को गाली देने से कुछ नहीं होगा जब सब मिलकर उंगली की मुट्ठी बनाएंगे। तो जिला अडॉप्शन उत्तर प्रदेश में लगभग 80-90 जिले हैं। अगर एक एक साधु, एक एक संत, एक एक महात्मा, एक एक पीठ, एक एक चतुर्वेदी जी जैसे दमदार, सरदार, जानदार लोग एक एक जिला ले ले, पैसे की कमी नहीं है। बात जानती नहीं हो रही है। एवं समस्त बंधुओं का भी स्वागत है। एक ऊपर होते हैं ऊपर को सुना, चतुर्वेदी जरा खड़े होने का कष्ट करेंगे क्या? सोनभद्र जिले के लिए दिक्कत, लोग जो आए हुए उनकी तरफ से भी और हमारा जो बैठे हुए उनकी तरफ से भी, आप सोनभद्र जिले के संयोजक बनिए। आपने बताया देशी गाय ये रिपीट नहीं करूंगा। और कितने ब्लॉक से सोनभद्र में गौमूत्र का मूल्य जिस दिन 10 रुपया लीटर होगा, गाय कटना बंद होगा। मुख्यमंत्री जी के लिए आपके माध्यम से जो हमारा 3 दिन का निचोड़ है,
कृपा करके गंभीरता से लीजिए। 80 ब्लॉक में हुआ 800 करोड़, उसका 10% हुआ कितना? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, ऐसा क्यों डर डर के बोल रहे? 80 करोड़ में चतुर्वेदी जी को मिलेगा कम से कम 2। जो प्रयोग जिसने कर दिए, आज हमारे पास महाराज जी का मैं देखकर आया हूँ उत्तराखंड में। जी जी आज 5 परिवार शहर छोड़कर वापिस आ गए हैं गांव में। जी। शहर में 20,000 कमाते थे, यहाँ 15,000 कमा रहे। वहाँ शहर में क्या हाल होता था आपको मालूम है, भाग दौड़, ये वो, जिंदगी, बीमारी, पलायन जो जा रहा है, क्या वो वापिस आ सकता है? ऐसे मॉडल जी। असाध्य रोगों का इलाज, कल कौन एक आए थे, उनके हाथ पैर वगैरह में सारा वो बीमारियां थी, गौमूत्र से ठीक हो गई। हमारे पंचगव्य विद्यापीठ के कैंसर के और थिलेसीमिया का इलाज नहीं है। तो ऐसे जो जो प्रयोग हो गए, ग्राम समृद्धि के, पानी के, पेड़ के, बीमारी के, रोजगार के, अब ये लोग अगर 5 वापिस आ गए आज, कल 50 आ सकते हैं क्या? आज आपने चतुर्वेदी जी को सुना, दिल में दर्द बहुत है मगर एक्शन नहीं है। हर चीज़ में सरकार आ जाता है, मंत्री आ जाता है, ग्रांट आ जाता है, रिबेट आ जाता है। हम कह रहे पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है, क्या हम उस पैसे का सदुपयोग दिशा दे सकते हैं? तो आपके सवाल का पॉइंटेड उत्तर है, पहला है सीखना। जहाँ जहाँ बढ़िया काम हो गया है वो किनसे सीखना। दूसरा, ये कुंभ जो 12 साल बाद आया या 144 साल बाद ऐसा आया है, इसको कैसे, मूल उद्देश्य जो थे, मूल उद्देश्य, पूरा देश दुनिया का लोग आते हैं, बच्चे हैं, गरीबी है, ये है, बस में आए परेशान हो रहे हैं, ठीक है, मगर वो संदेश क्या लेकर जाएंगे? तो संदेश ये है, आशा की किरणें ढूंढो। संदेश है अपने गांव का प्लान बनाओ। संदेश है पेड़, पानी, गाय, गोबर, चूहा, सांप, चिल्ली, आसमान, सूरज, चांद, तारा, इनकी कदर करो। ये अपने खून में बसा हुआ है, अपने डीएनए में। मगर हमको विकास में डाल दिया, ये ग्रांट ले ले, ये फोकट ले ले, ये फोकट ले ले, ये फोकट ले ले, ये रिजर्वेशन ले ले, नौकरी ले ले, इधर ले ले। और दिशाविहीन दुर्भाग्य है जब बड़े बड़े विद्वान संत बोलते हैं राष्ट्र माता कर दो गाय को। अरे बाबा, मैं प्लानिंग कमीशन में रह चुका हूँ, भारत सरकार में सेक्रेटरी रहा हूँ, कलेक्टर 50 साल मैंने बताया गाजीपुर का। राष्ट्र माता करने से क्या होगा? जो कर दिया राष्ट्र माता, वो क्या कर दिया? महाराष्ट्र ले लो, अपने को ढूंढना पड़ेगा स्थायी संपूर्ण क्रांति वाला इलाज, और उसमें चुनौती लेकर क्या बोलते हैं उसको, चैलेंज देना पड़ेगा। जैसा हमने आप लोगों का जोश देखकर 5 लाख के बजाय 10 लाख कर दिया। यार आओ तो सही मैदान में, आए। और आपको भी बोला भैया गुरुजी, आपके क्लब को भी 1 लाख मिलेगा, 10%। बोले ना, अगर कुंभ से विश्व की समस्याओं का विकल्प नहीं मिला तो कुंभ बेकार है। तो जैसे आप चाहते हैं, जैसे हमारे आम जनता में जो नागरिक का जो आर्थिक अनुपात वो काफी ऊपर और नीचे है। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला, विषमताएं जो खाइया है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। कैसे बराबर होंगी आपका मैं अनुरोध करूंगा, आप कृपा करके इसके बाद रुकिए, अपन लोग साथ में प्रसाद लेंगे जी। और ये जो है विश्व की खाई बढ़ रही है जी। गांधी जी ने किताब लिखी है 1908 में, जिसका नाम है हिंद स्वराज जी। और ये दुर्भाग्य है कि गांधी जी ने किया नहीं, क्योंकि नेहरू जी ने बोला अबे तुमने तो बोला ही नहीं, फिर ये 1908 में लिखा भूल गया। याद दिलाना पड़ेगा, विश्व की खाइयाँ जितनी मशीनरी बढ़ेगी, जितने शहर बढ़ेंगे, जितना पर्यावरण का नुकसान होगा, जितना लोग निर्भर होगा, अमेरिका से यूरिया लाओ, यूट्यूब ये लाओ, डीजल लाओ, पेट्रोल लाओ, टेक्नोलॉजी लाओ, साइंस लाओ, दवा लाओ, तो ये खाइयाँ बढ़ेगी। खाइयाँ बढ़ने के लिए आपको करना पड़ेगा ग्राम स्वराज। आज मैंने आपको 2 महापुरुषों के नाम बताए, 50 हो गए हैं। आपने दिल का दर्द कमल टावरी भाई कमलानंद को बताया कि आपने बोला कि खर्चे कम करने पड़ेंगे, जर्सी जुड़ना पड़ेगा, गाय को जोड़ना पड़ेगा, महिलाओं की इज्जत करना पड़ेगा। पूछिए उनको। अन्ना हजारे, आप जिस दिन चाहे मैं नंबर देता हूँ, आप उनको फोन कीजिए। और मैंने यूट्यूब में डाल दिया, क्योंकि मैं भी 78 साल का हूँ जी, बिल्कुल। IAS में रहकर 60 किताबें लिखी, पंगा लेकर काम किया है जी। तो अब लगने लगा क्या मेरा उद्देश्य जीवन का खत्म हो गया? घंटे बजाऊं, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान करता रहूं? सोचना पड़ेगा जनता कैसे जागे और जामवंत मिशन कैसा आगे आए। एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय जामवंत मिशन है गाजीपुर में, अगर आपका कोई गाजीपुर का हो। आप हनुमान खालसा में जामवंत की भूमिका। और